दोस्तों 2026 के मार्केट डेटा के आधार पर गिरते चढ़ते बाजार में अभी निवेश करने के लिए 5 बेहतरीन स्मॉल कैप ये फंड अपने ऐतिहासिक रिटर्न, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो के क्वालिटी पर चुने गए हैं। तो इनमें से जो 5वें नंबर पर स्मॉल कैप फंड है वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये फंड अपनी रिसर्च आधारित स्टॉक का चयन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। इसने लंबी अवधि में निवेशकों को लगातार 20% से अधिक का रिटर्न बनाकर दिया है। चलिए अब मैं दूसरे नंबर यहाँ पर चौथे नंबर वाले स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो ये है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है और इस गिरावट के चलते इसका एनएवी काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। इस फंड की मैं खासियत की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर यह पाँच फंडों में गिना जाता है। इसने 5 साल की अवधि में लगभग 33% से ज़्यादा का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। चलिए अब मैं आपके सामने तीसरे नंबर वाले स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार इस फंड ने एसेट ग्रोथ और रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसकी निवेश रणनीतिक मुख्य रूप से उभरती हुई कंपनियों पर केंद्रित है और गिरते हुए बाजार में भी इन्वेस्टर को गिरावट से भी बचा रहा है और रिटर्न भी बेहतर बनाकर दे रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने चौथा स्मॉल कैप फंड रखता हूं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। यह भारत का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है जिसका यूएम लगभग 66,000 करोड़ से अधिक है। इसने पिछले 5 सालों में करीब 36% का रिटर्न दिया है और यह अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। यहाँ जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को लगातार रिटर्न बना के दे रहा है, चाहे बाजार में गिरावट हो या फिर बाजार में तेजी हो, हर एक समय में ये फंड बेहतर रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। चलिए अब मैं आपके सामने यहाँ पर पहला स्मॉल कैप फंड रखता हूं तो आप देख सकते हैं यह क्वांट स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 46% का शानदार एनुलाइज रिटर्न दिया है। यह फंड उन निवेशकों के लिए है जो बेहतरीन रिटर्न और ऊंचे जोखिम रखना चाहते हैं। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है और हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहता है तो उनके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। अब चलिए इन 5 फंड का रिटर्न मैं आपके सामने रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप ने 3 साल में 25% का शानदार रिटर्न दिया है और 5 साल में 46% का रिटर्न दिया है। वहीं पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो 3 साल में 26% का रिटर्न और 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो 3 साल में 24% का रिटर्न और 5 साल में 33% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो 3 साल में 24% का रिटर्न और 5 साल में 31% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप की बात करूं तो 3 साल में 30% का रिटर्न और 5 साल में 28% का जबरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो मेरे दोस्त अगर आप भी अभी के अभी निवेश करना चाहते हो, क्योंकि अभी मार्च 2026 की मैं बात करूं तो बाजार की लगातार पिटाई हो रहा है। इस गिरते और चढ़ते बाजार में अभी निवेश करने के लिए ये 5 स्मॉल कैप फंड बेहतरीन है। इनमें से आपको कौन कौन सा फंड पसंद आता है और आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड है आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब देखो इन 5 फंड में से 2 फंड में आप सिर्फ एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में लमसम बंद है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम बंद है और 3 जो स्मॉल कैप फंड है उनमें एसआईपी और लमसम आप दोनों कर सकते हो। जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें एसआईपी लमसम दोनों ओपन है। देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप
आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। चलिए, आप कुछ सवाल आया है, मैं उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंद्रकेत सिंह जी के तरफ से आया है कि कौन सा स्मॉल और मिड कैप 2000 की एसआईपी के लिए बेस्ट है। अनीश जी, अब देखिए 2000 की आपको एसआईपी करना है और आप बेस्ट स्मॉल कैप बेस्ट मिड कैप फंड की तलाश कर रहे हो, तो आपको बाहर से फंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आपके पास एक पोर्टफोलियो है और उस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो यहाँ पर 2 स्मॉल कैप फंड है, जो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 मिड कैप फंड भी है, एक कोटक का मोमेंटम मिड कैप फंड है और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है और इनके पास में क्वांट का भी फंड है। तो जब इतने सारे फंड है तो आपको और ज़्यादा फंड एड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो में से ही जिस फंड में ज़्यादा गिरावट हो, जैसे मेरे देखने के अनुसार आपके पोर्टफोलियो में जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इस फंड में ज़्यादा गिरावट हुआ है। कोटक का जो मोमेंटम मिड कैप फंड है, इस फंड में भी ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो इन दोनों फंड में आप 1,000 की एसआईपी जोड़ दीजिए और इसी में आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इस 2 फंड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है और गिरावट होने के चलते इसका NAV काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। तो आप इसी फंड में ऐड करोगे तो सस्ते में ज़्यादा यूनिट इकट्ठा करोगे और जब बाजार में तेजी आएगा तो ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिल सकता है। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दिलीप पटेल जी के तरफ से आया है, सर मुझे 8000 का एसआईपी स्टार्ट करना है 10 से 12 साल के लिए, कौन सा फंड मैं करूं? तो देखिए, आपको बाहर से फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक पोर्टफोलियो है और आप हमसे ही अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाए हैं। आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड, पूरे 5 फंड है और 5 फंड से आपको ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फंड रखने से भी रिटर्न पर असर पड़ता है। तो अगर आप 10 से 12 साल के लिए यहाँ पर 8000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसी फंड में इस 8000 को भाग करके और सारे फंड में ऐड करके आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके पोर्टफोलियो में फंड है, सारे फंड अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हुए हैं। तो जब गिरे हुए हैं तो उसी में आप इस पैसे को एसआईपी अमाउंट में जोड़ के आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करोगे तो आप सस्ते में ज़्यादा यूनिट खरीदोगे और फायदा आपको ये होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो पहला एसआईपी गया है वो तो आप ज़्यादा ऊपर में ज़्यादा NAV में खरीदे हो, अब सस्ता में मिल रहा है तो आपका एवरेज हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आप अलग से फंड ना लेकर जो पोर्टफोलियो में फंड है उसी में आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाओ, टॉपअप करो, लमसम करो, आप फायदे में रहोगे। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो ये सवाल आया है कि सर जेएम फ्लेक्सी कैप में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, सर क्या मैं इससे एग्जिट कर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दूं बट एसआईपी एंड लमसम? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने इक्विटी में 97.39% का इन्वेस्टमेंट हुआ है और कैश में 2.60% का यहाँ पर कैश में पैसा अवेलेबल है। तो अगर इस फंड में आपका 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है तो आपको लिक्विडिटी के प्रॉब्लम से बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा अमाउंट है और आप जब चाहो तब आसानी से एग्जिट कर सकते हो। अगर मैं इसके रिटर्न पे नज़र डालूं तो देखो, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में भारी गिरावट हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 महीना में 10 से 11% का निगेटिव रिटर्न है, 6 महीना में भी 11% का निगेटिव रिटर्न है, 1 साल में भी यहाँ पर 5% का नुकसान दिख रहा है और 2 साल में भी सिर्फ 2% का ही रिटर्न बना है। तो अगर आप पिछले 2 साल से 1 साल से इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो इस फंड में आप लॉस में होंगे, इसलिए आपको इस फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, वरना पुराने इन्वेस्टर होंगे तो आपको लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट में लॉस दिखेगा
और अगर नए इन्वेस्टर होंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट में भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको एग्जिट करने से बचना चाहिए, खास कर इस गिरते हुए बाजार में। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनका कहना है कि सर मेरे पोर्टफोलियो में जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो माइनस में 982 रुपये का माइनस में दिखा रहा है, अब मैं क्या करूं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता नहीं है। अगर सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप सच बोल रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो को सही से स्टडी करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप अपना डिटेल मेरे पास भेजो। इससे अच्छा है मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं जहां से आपके साथ ना कोई फ्रॉड होगा ना स्कैम होगा, और अगर सच में समस्या है तो आपके समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जिस फंड में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है उस फंड के जो उस एएमसी के म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर है उनको कॉल करके और आप इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। मान लो कि केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड में आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस एएमसी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके और आप इसकी कंप्लेन करो कि सर मेरे पोर्टफोलियो में आखिर माइनस 982 रुपये क्यों दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, फिर भी आप दो बार 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 कमेंट कर रहे हो तो सके कि कहीं हुआ हो। तो अगर आप कस्टमर केयर से कॉल करके इसकी बारे में जानकारी आप लोगे तो कस्टमर केयर आपके पोर्टफोलियो को वहां पर खोलकर डिटेल रिव्यू कर रिसर्च करके और आपको डिटेल जानकारी दे सकते हैं कि क्यों आपके पोर्टफोलियो में माइनस 982 रुपये दिखा रहा है और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, आखिर किस कारण से हो रहा है, वो आपको हर एक सटीक जानकारी दे सकते हैं। और वहां पर कोई आपके साथ स्कैम भी नहीं होगा, कोई धोखा भी नहीं होगा, कोई फ्रॉड भी नहीं होगा, क्योंकि वो सेबी के निगरानी में काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के मन में भी इसी तरीके का कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।